दिवाली का सीजन आने वाला है और इंडिया में एक ट्रेडिशन है हर घर में गोल्ड, और साथ ही गोल्ड हमेशा से सभी इंडियन का फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। लेकिन इस बार एक सवाल है कि गोल्ड के प्राइस ऑलरेडी काफी हाई हैं, तो क्या इस टाइम पे हमें गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम बैक टू कैनी स्टॉक। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या इस फेस्टिव सीजन हमें गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम गोल्ड की करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। तो 2025 में गोल्ड के प्राइस ने रिकॉर्ड लेवल हाई टच किया है और एक मैसिव रिटर्न दिया है अराउंड 45%। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक के गोल्ड माइन, इन सभी ने गोल्ड की डिमांड को और बढ़ा दिया है। और हाँ, इंडिया में फेस्टिव डिमांड जैसे धनतेरस, दिवाली और वेडिंग सीजन से भी प्राइस को काफी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये इमोशंस भी होते हैं। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है कि क्या गोल्ड अभी बाय करना सही है? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि गोल्ड शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। तो अगर आप दिवाली के तुरंत बाद रीसेल का प्लान कर रहे हैं तो शायद आपको प्रॉफिट ना मिले, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो गोल्ड अभी भी आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टिनिटी रही तो गोल्ड का प्राइस अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है। बट फिर भी इस पॉइंट पे बल्क में गोल्ड बाइंग करना सही चॉइस नहीं होगी। तो नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करें। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड, जैसे ज्वेलरी, कॉइन्स, बार, और ये फेस्टिवल के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन इन पे मेकिंग चार्जेस लगते हैं और इस पे प्योरिटी का डाउट भी रहता है कि गोल्ड प्योर है या फिर नहीं। सेकंड नंबर है गोल्ड ईटीएफ्स। इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर ऑप्शन होते हैं क्योंकि इस पे स्टोरेज की टेंशन नहीं रहती है और लिक्विडिटी इजी है। थर्ड नंबर पे है गोल्ड म्यूचुअल फंड। इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और इनमें एसआईपी के थ्रू आप डिसिप्लिन के साथ गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे है डिजिटल गोल्ड। ये बेसिकली छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल और कन्वीनियंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम स्मार्ट स्ट्रेटजीज को भी समझते हैं कि अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस हाई है तो एकदम लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके एसआईपी स्टाइल में थोड़ा थोड़ा बाय करें। दिवाली पे सिंबॉलिक गोल्ड ले और बाकी की इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट 6 मंथ में स्प्रेड कर दें। इससे आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगा। और डाइवर्सिफिकेशन का रूल याद रखना है कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें। तो दिवाली के टाइम पे गोल्ड लेना एक ट्रेडिशन भी है और लॉन्ग टाइम वेल्थ क्रिएट करने का बेस्ट ऑप्शन भी। बस एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि शॉर्ट टर्म के चक्कर में पैनिक ना करें और गोल्ड को हमेशा लॉन्ग टर्म असेट्स की तरह देखें। तो आपका क्या प्लान है इस दिवाली? गोल्ड खरीदने वाले हैं या फिर वेट करेंगे? कमेंट में बताइएगा।